गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी जो है अच्छे टॉपिक के ऊपर है। उस टॉपिक का नाम है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सपोज करिए कि एक हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसको मैंने क्या किया है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया इस तरह से कुछ। ठीक है, तो इसके द्वारा जो है डाइपोल के द्वारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना जो है पोटेंशियल एनर्जी होगा वो हमें निकालना है। ओके, निकालना है। डाइपोल हमने पढ़ा था पहले, डाइपोल क्या होता था, माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज का एक कॉम्बिनेशन होता था। इसका एक सेंटर होता था, इसकी ये दूरी L होती थी, यहाँ से सेंटर से L दूरी होती थी। ओके, और हमें पता है P बराबर डाइपोल मोमेंट P बराबर होता था Q इंटू 2L, कुछ इस तरह से होता था आपका। ओके, सो अगर हमने पढ़ा है अब कि जो है पोटेंशियल एनर्जी नाम की कोई चीज़ नहीं होती क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड में? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नाम की चीज़ होती है। क्या होती है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा U बराबर होगा U फाइनल माइनस U इनिशियल, U फाइनल माइनस U इनिशियल, इससे जो है हम डिनोट करेंगे। ओके, सो ये किसके बराबर होता है? माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स के। ठीक है, और ये इक्वल हो जाएगा किसके? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल हो जाएगा। अगर कोई आपका एक्सटर्नल फोर्स है या एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया गया जो फोर्स लगाया जाता है, तो उसको हम कह सकते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है बराबर माइनस ऑफ वर्क इलेक्ट्रिक डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स और प्लस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। अगर कोई एक्सटर्नल एजेंट करता है तो पॉजिटिव हो जाता है ये। ठीक है, अच्छा, आपको ये हमेशा पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल में फोर्स नेट क्या हो जाएगा? ऑलवेज जीरो। इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा क्या होगा? ड्यू टू डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज इज जीरो। ठीक है, तो आपको पता है टाउ बराबर, ठीक है, आपने पढ़ा है टाउ बराबर होता है टाउ क्या है? टॉर्क क्या है? जब ये घूमेगा गोल गोल तो क्या लगेगा इसके ऊपर? टॉर्क लगेगा। ठीक, तो टॉर्क बराबर क्या होता है? P डाइपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। टाउ बराबर डाइपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये हम पहले से जानते हैं। ठीक है, तो F नेट जब जीरो होगा तो आपका जो है हम जानते हैं कि वर्क, भाई फोर्स जब जीरो होगा तो भाई कैसे वर्क डन होगा, ये आप सोच रहे हो। तो फोर्स जो होगा, जो सीधी रेखा में फोर्स होगा, स्ट्रेट फोर्स होगा, वो जीरो होगा। ठीक है, परंतु जो रोटेशनल फोर्स होगा वो तो होगा। तो हम वर्क डन क्या होता है हमारा? F डॉट dx होता है ऐसे, dx या कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा? होता है वर्क डन। W बराबर वर्क डन बराबर F इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ओके, सो हम इसको, अगर ये रोटेशनल वर्क है तो फोर्स क्या हो जाएगा? टॉर्क टाउ इंटू डिस्प्लेसमेंट आपका है जैसे रोटेशनल हो रहा है, टाउ इंटू डी थीटा आपका ये हो जाएगा। ओके, टाउ इंटू डी थीटा, सॉरी थीटा, टाउ इंटू थीटा, तो छोटा अगर होगा तो डी थीटा हो जाएगा। टाउ इंटू थीटा, टोटल एंगल कितना घुमा वो उसके बराबर होगा ये आपका टाउ इंटू थीटा। तो टाउ बराबर हमको पता है होता है P इंटू ई। ठीक है, इसको हम ऐसे P क्रॉस E, ये वेक्टर होता है, P क्रॉस E होता है। सो P, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी ई साइन थीटा, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा लिखेंगे, ठीक है, पी ई
साइन थीटा, और ये क्या होगा क्लॉकवाइज। टॉर्क किधर लगेगा क्लॉकवाइज। टॉर्क आपका क्या होगा इधर, क्लॉकवाइज फोर्स जो लगेगा आपका टॉर्क रोटेशनल फोर्स क्लॉकवाइज लगेगा, ठीक है। और आपका रोटेशन जो होगा वो किधर लगेगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो रोटेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, तो सपोज करिए कि ये मान लीजिए कि हमने एक इसको रोटेट कर दिया, कितना, ये आपका प्लस क्यू है, ये आपका माइनस क्यू है, तो हमने रोटेट इसको कर दिया। तो ये एंगल मान लीजिए था θ1, तो ये एंगल क्या हो गया मान लीजिए θ2। ये एंगल कितना है θ2, जितना ये रोटेट हुआ। तो देखिए θ2, तो रोटेट जब होगा तो रोटेशन क्या हो रहा है, देखिए ये इसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। तो रोटेशन कहाँ से कहाँ तक, θ1 से θ2 के तक, θ1 से θ2 तक एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जो है आपका रोटेशन होगा, इसका ऐसे रोटेट होगा, टॉर्क लगा इधर, रोटेशन आपका होगा इधर, ठीक है। सो कोई भी चीज़ जो है ऐसे है, सपोज करिए ऐसे है, तो उसको ऊपर अगर ऐसे फोर्स लग रही है और इधर जा रहा है तो ऐसे रोटेट होगा, ठीक है। तो वही होगा आपके साथ कि इसमें रोटेशन होगा, ओके। रोटेशन होगा, 11th में आपने पढ़ा होगा टाउ बराबर P इंटू ई होता है, ये एंगुलर फोर्स का फॉर्मूला, ठीक है। सो वर्क डन, तो देखिए भाई आपको याद होना करना पड़ेगा 11th में, जब तो फोर्स, तो जब फोर्स हमेशा सेम रहता था तब जो है उसके लिए टाउ, तब जो है क्या करते थे हम लोग W बराबर F इंटू डिस्प्लेसमेंट करते थे। लेकिन फोर्स अगर मान लीजिए क्या होगा, वो हो रहा है, वेरी कर रहा है, तो हम क्या करते थे W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ कहाँ से x1 से लेके x2 पॉइंट तक, हम इसको इंटीग्रेट कर देते थे F डॉट dx तक। तो ये क्योंकि यहाँ पे एंगुलर फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एंगुलर फोर्स लग रहा है, तो हम इसको जो है इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से, θ1 से लेके θ2 के बीच में F टाउ, सॉरी फोर्स क्या है हमारा टॉर्क रोटेशनल फोर्स, टाउ इंटू डी थीटा के टर्म में हम इसको वो करेंगे, मिटाएं इधर का। तो टाउ इंटू डी थीटा, टाउ की वैल्यू हमने क्या माना था P इंटू ई साइन थीटा, टाउ की वैल्यू क्या थी P इंटू ई साइन थीटा। ये देखिए, और ये आपका देखिए डाइपोल मोमेंट है P, ये है, और इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए इस डायरेक्शन में है। तो P और E के बीच का एंगल कितना है θ1, ठीक है, θ1। सो आइए देखते हैं पूरा। सो आपका वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा आपका, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ θ1 से θ2 टाउ इंटू डी थीटा, आपका ये हो जाएगा। इसको जब हम आगे तोड़ेंगे तो टाउ और थीटा, टॉर्क और थीटा के बीच का एंगल, टॉर्क और थीटा के बीच का एंगल देखिए, टॉर्क आपका लग रहा है किधर, इस तरफ, रोटेशन और आपका इस तरफ उल्टा, तो क्या हो जाएगा, रोटेशन θ1 से θ2, तो रोटेशन आपका इधर हो रहा है, तो टोटल देखिए क्या है, रोटेशन के बीच में टोटल एंगल जो आपका हो रहा है वो आ रहा है क्या, अब देख लीजिए यहाँ पे कॉस, इस डायरेक्शन में आपका P का डाइपोल मोमेंट का रोटेशन इस तरफ, टॉर्क आपका जो है किधर लग रहा है, इस तरफ, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस तरफ है, तो पूरा घूम के क्या हो जाएगा, घूम के आपका ये आपका चीज़ पूरा घूम के ऐसे चला जाएगा, तो पूरा 180 का एंगल बनाएगा। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे θ1 से θ2 टाउ डी थीटा
इंटू कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री की होती है वैल्यू -1, तो आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ थीटा 1 से थीटा 2 टाउ इंटू डी थीटा इंटू -1। ठीक है, सो टाउ की वैल्यू क्या है, टाउ की वैल्यू क्या थी, P इंटू ई साइन थीटा, ये हमने जाना था टॉर्क की वैल्यू। तो इसको हम पुट करेंगे जब यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन ऑफ थीटा 1 से थीटा 2 माइनस P इंटू ई साइन थीटा डी थीटा, ये सब कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो माइनस P इंटू ई इंटीग्रेशन ऑफ थीटा 1 से थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा। इंटीग्रेट करेंगे साइन थीटा का, तो हमारा आएगा क्या, माइनस P इंटू ई ब्रैकेट में माइनस कॉस थीटा साइन थीटा का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक, तो आपका आएगा माइनस P इंटू ई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कॉस थीटा 2 माइनस ऑफ माइनस प्लस कॉस थीटा 1। इस माइनस को हम कॉमन लेके बाहर भेज देंगे, तो हो जाएगा क्या आपका P इंटू ई ब्रैकेट में कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, तो आपका वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स ये निकल के आएगा P इंटू ई कॉस थीटा 2 से कॉस थीटा 1 के बीच में आपका जो है ये वर्क डन निकल के आएगा। आगे देखते हैं, तो फिर ये तो वर्क डन निकला है हमारा, पोटेंशियल एनर्जी क्या निकलेगा हमारा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए आगे देखते हैं, इसको मिटाते हैं, अभी जगह खाली करते हैं यहाँ से। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, डेल्टा यू बराबर यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, दैट इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज, और फिर क्या होता है आपका डेल्टा, तो आपका यू थीटा 1 से लेके तो आपका ये यू फाइनल क्या है थीटा 2 और फाइनल क्या है थीटा 1, तो यू फाइनल माइनस यू थीटा 1 बराबर है आपका, बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ पे जब पुट करेंगे यहाँ पे यू फाइनल यू थीटा 2 यू इनिशियल यू थीटा 1, तो आएगा आपका क्या माइनस ऑफ P इंटू ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ये आएगा आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, आपका ए आएगा। तो यहाँ पे देखिए हम इन्फिनिटी कैसे रखें, यहाँ पे रोटेट हो रहा है, तो इन्फिनिटी कैसे मान सकते हैं कि कोई पॉइंट इन्फिनिटी पे है तो उसके वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी थीटा 1 वाला इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो जरूरी नहीं कि हम हमेशा क्या करें इन्फिनाइट माने, हम जो यहाँ पे कुछ अलग ट्रिक करेंगे, जो आप देखिए यहाँ पे, तो हम यहाँ पे एजम्पशन लेंगे, क्या एजम्पशन करेंगे, हम एजम्पशन करेंगे लेट थीटा 1 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, हम क्या मानते हैं थीटा 1 को 90 डिग्री मान लेते हैं, एंड कॉस थीटा 1 को और कॉस थीटा 1 की वैल्यू u एट 90 डिग्री की वैल्यू हम मान लेते हैं 0, ये हम एज्यूम करेंगे, ये हमारा एजम्पशन है, एज्यूम करके चलेंगे, तभी हमारा जो है पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी निकल के आएगा, चेंज नहीं तो हम लोग चेंज पोटेंशियल एनर्जी निकालते रह जाएंगे। ठीक है, तो हम ये एज्यूम करेंगे थीटा 1 की वैल्यू 90 और यू थीटा एट 90 डिग्री, पोटेंशियल एनर्जी एट 90 डिग्री 0 मान के चलेंगे हमेशा, और होता भी है, तो मान के चलेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका यू थीटा 2 माइनस यू 90 बराबर माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है,
और ये 0 मान चुके हम लोग, तो यू थीटा 2 बराबर हो जाएगा कम क्या माइनस पी ई कॉस थीटा 2। तो ये आपका एक्सप्रेशन आएगा। तो एक जनरल एक्सप्रेशन अगर हम इसका बनाना चाहें, जनरल एक्सप्रेशन अगर हम बनाना चाहें तो आपका क्या हो जाएगा, यू एट थीटा बराबर हो जाएगा आप क्या माइनस पी ई कॉस थीटा, इससे दिया जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल एट थीटा एंगल होगा आपका क्या माइनस पी इंटू ई कॉस थीटा। ठीक है, तो इस ये जो है इसको, ये तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, वेक्टर फॉर्म में है। ठीक है, तो इसको जो है नॉर्मल फॉर्म में लिख सकते हैं, यू थीटा बराबर पी डॉट ई भी, कॉस थीटा क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, स्केलर क्वांटिटी, तो u बराबर p डॉट ई भी लिख सकते हैं व्हेन u90 इज इक्वल टू 0। एज्यूम करके चलें, जब आपका u90 एट 0 एज्यूम है, एज्यूम किया आपने u इक्वल टू 90 एट u एट 90 इक्वल टू 0, तो उस केस में u थीटा इक्वल टू p डॉट ई लिख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कुछ केसेस स्पेशल हैं, उनको आइए देखते हैं, जिससे आपको कुछ क्लियर होगा और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सपोज करिए यहाँ पे हम जैसे कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिए हैं। ठीक है, सपोज करिए यही फिगर है, इसमें हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया है, प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे है। ओके, और यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक चार्ज आपका है और ये आपका डाइपोल मोमेंट है इस तरफ P। ठीक है, सो आपका डाइपोल मोमेंट इस तरफ है P। ओके, सो आप देखिए इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड P बराबर क्या होता है, Q इंटू P बराबर आपका होता है Q इंटू 2L, डाइपोल मोमेंट P बराबर आपका होता है Q इंटू 2L, ये होता है। ठीक है, सो ये जो है हमेशा क्या हो जाएगा, टोटल डाइपोल मोमेंट कहाँ से कहाँ तक होता है, टोटल डाइपोल मोमेंट कहाँ से कहाँ तक, नेगेटिव से पॉजिटिव तक जो डाइपोल मोमेंट होता है ये, और टाउ बराबर आपका होता है क्या P क्रॉस E। तो P क्रॉस E, तो टाउ बराबर लिखते हैं पी ई साइन थीटा। ठीक है, पी साइन थीटा, तो यू थीटा बराबर आपका क्या होता है माइनस ऑफ पी ई, ये होता है माइनस ऑफ पी ई, तो यू थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी ई कॉस थीटा। हम ऐसे लिखते हैं, एजम्पशन मान के चलते ही हमारा फॉर्मूला है। सो यू एट 90 को हम 0 मान के चलते हैं, तो इससे एजम्पशन आता है, तो आपका जो टोटल फोर्स जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो हमेशा 0 होगा। ऑलवेज याद रखिएगा आप लोग, ऑलवेज जो टोटल इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स होगा इस केस में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए डाइपोल, हमेशा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स जो होता है हमेशा, फोर्स की वैल्यू हमेशा जो है क्या होगी, टोटल फोर्स इन ए सीधी डायरेक्शन हमेशा ऑलवेज 0 होती है। ये हमेशा आप जो है क्या करेंगे, मान के चलेंगे। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशंस हैं, उनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशंस हैं जिनको जो है हमें ध्यान में रखना जरूरी है, जिसमें अलग अलग केसेस हैं, जिसमें जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल आपका क्या होता है, अलग अलग वैल्यू दे सकता है। जैसे कि सपोज करिए एक ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये यूनिफॉर्म है, इसमें आपने जो है डाइपोल को ऐसे रखा है सीधा, ये आपका प्लस क्यू है, ये आपका माइनस क्यू है। ठीक है, डाइपोल मोमेंट आपका इसी तरफ है, P की वैल्यू इधर ही है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट केस जब है, जब थीटा इक्वल्स टू क्या है, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, इस कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड से डाइपोल की डिग्री कितनी होगी,
डायपोल के बीच की एंगल 90 डिग्री अगर है तो उस केस में एफ नेट तो हमेशा जीरो होता है, फोर्स हमेशा जीरो ही होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। आपका जो टाउ नेट है, टॉर्क नेट आपका होता है पीई साइन 90 डिग्री, ठीक है। पी साइन 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, टाउ बराबर आपका एंगुलर मोमेंटम आपका होगा, यहाँ पे देखिए एंगुलर रोटेशन होगा, तो टी एट 90 डिग्री होगा क्या, पी इंटू ई, ये आपका मैक्सिमम होगा। इस केस में क्या होगा, हमेशा टाउ एट 90 डिग्री पे, टी एट 90, टॉर्क एट अगर 90 डिग्री पे है तो टॉर्क हमेशा क्या होगा 90 डिग्री पे। अगर ये डाइपोल मोमेंट है और ये चार्ज ऐसे एक्ट कर रहे हैं ऐसे इस कॉन्फ़िगरेशन में, तो इस केस में सबसे मैक्सिमम होगा आपका टॉर्क, ओके। और आपका u एट 90 डिग्री जो होता है आपको पता है ज़ीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी इस केस में हमेशा ज़ीरो होगा। तो जब पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा उस समय टॉर्क सबसे हाई होगा, ओके। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। कॉन्फ़िगरेशन नंबर टू कुछ इस तरह से है कि मान लीजिए आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म, और इसमें जो है डाइपोल को हमने जो है क्या रखा है, पैरेलल टू कर दिया है। ये डाइपोल क्या हो गया, घूम के ऐसे हो गया, ठीक है। ये क्या था, ऐसे था, अब घूम के ऐसे हो गया, 180 डिग्री पे चला गया। देखिए डाइपोल थीटा की वैल्यू जब क्या हो जाती है 180 डिग्री हो जाती है, थीटा एट 180 डिग्री, ठीक है। तो थीटा एट 180 डिग्री पे जब हो जाएगा आपका, तो देखिए ये सेंटर है, तो डाइपोल मोमेंट इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, ये आपका जो है प्लस चार्ज है, ये आपका माइनस क्यू चार्ज है। तो थीटा एट 180 डिग्री पे आपका क्या होगा, कुछ इसमें आपका इस तरह से जो है डिफाइन किया जाएगा कि आपका टोटल फोर्स, नेट फोर्स आपका ज़ीरो होगा, टाउ एट 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री वैल्यू ज़ीरो होती है, तो ये आपका 0 डिग्री होगा टॉर्क, यानी कि क्या बनेगा, एक इक्विलिब्रियम बनेगा। क्या बनेगा, एक इक्विलिब्रियम फॉर्म होगा, मतलब ये ना ही इधर जाएगा ना उधर, ऐसे 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 इसमें हैंग रहेगा हमेशा, इक्विलिब्रियम बनेगा, यानी ना ही फोर्स लग रहा है इस पर एक्ट कर रहा है, ना ही जो इसमें टॉर्क एक्ट कर रहा है, लेकिन इसमें जो है आपकी पोटेंशियल एनर्जी एट 180 डिग्री वो होगी cos 180 डिग्री की क्या होती है वैल्यू, cos 180 डिग्री वैल्यू होती है -1, तो पोटेंशियल एट 180 डिग्री क्या हो जाएगा आपका, u इक्वल्स टू प्लस p इंटू ई, पोटेंशियल एनर्जी इस केस में रहेगी और ये इक्विलिब्रियम में वर्क करेगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा, अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा, क्योंकि ना ही ये इधर जाएगा ना इधर, ऐसे लटका रहेगा, ठीक है, एट 180 डिग्री। थर्ड कॉन्फ़िगरेशन आपका है, सपोज करिए इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म, और इसमें थीटा की वैल्यू क्या होती है 0 डिग्री जब हो जाती है, ठीक है, यानी कि पोटेंशियल डाइपोल और ये माइनस क्यू है, ये आपका प्लस क्यू है, और डाइपोल भी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, डाइपोल भी इसी डायरेक्शन में, पी की वैल्यू भी इसी डायरेक्शन में। सो इस केस में क्या होगा, फोर्स नेट तो हमेशा ज़ीरो, ठीक है, फोर्स नेट क्या हो जाएगा आपका हमेशा ज़ीरो, टॉर्क एट 0, साइन 0 की वैल्यू हमेशा ज़ीरो होती है, तो टॉर्क एट 0 डिग्री भी ज़ीरो होगी। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी एक इक्विलिब्रियम बनेगा, इक्विलिब्रियम, ठीक है, आपका क्या बनेगा, इक्विलिब्रियम स्टेट मेंटेन होगा, यहाँ पे भी एक इक्विलिब्रियम स्टेट मेंटेन होगा, ठीक है। सो और ये आपका हमने बताना भूल गया मैं कि आपका u एट 180 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, आपका मैक्सिमम होगा। जब टॉर्क की फोर्स की वैल्यू 0 होती है उस केस में पोटेंशियल एनर्जी सबसे मैक्सिमम होगा, ये सबसे स्टेबल कंडीशन इस समय रहेगा इसका, ठीक है।
अब देखिए टाउ एट 0 डिग्री, तो इस केस में भी इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है, ठीक है। और आपका u एट 0 डिग्री आपका हो जाएगा माइनस ऑफ पीई, माइनस ऑफ पीई। तो ये देखिए इस समय क्या होगा, पोटेंशियल सबसे मिनिमम होगा, सबसे मिनिमम होगा इस केस में पोटेंशियल एनर्जी। तो ये भी जो है एक स्टेबल इक्विलिब्रियम बनाएगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम बनाएगा ये भी इस केस में u नॉट इक्वल्स टू माइनस ऑफ पीई, ठीक है, एक स्टेबल। तो ये 3 केसेस हैं, थीटा एट 90 डिग्री, थीटा एट 180 डिग्री, थीटा एट 0 डिग्री पे आपका जो है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल कैसा रहेगा, कितना रहेगा। आप जो है ये 3 केसेस पूछे जाते, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। फोर्स कितनी होती है, टॉर्क कितनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है उसकी, इन सभी केसेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनको जो एज इट इज जो है आप याद कर लीजिए, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, इसको समझ लीजिए, अंडरस्टैंड कर लीजिए आप, ठीक है। इसको समझने के लिए आप ऐसे कह सकते हैं जैसे कि ये जो आपका ये सेकंड वाला जो केस है, इसको समझने के लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं। ये सिर्फ इक्विलिब्रियम है, लेकिन ये पूरी तरह से स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ऐसा क्यों? तो देखिए ये अगर ऐसा रखा है, यहाँ पे कोई बॉल रखा है ऐसे, तो ये अगर इधर गिरेगा तो पूरा 2 से इधर गिर जाएगा, ये पूरा 3 से इधर गिर जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा रखा है, ठीक है, तो ये क्या होगा, इधर अगर जाना चाहेगा तो फिर से वापस इधर ही आ जाएगा, इधर भेजेंगे तब भी इधर जाएगा, तो ये इधर ही रहेगा। तो ये एक ये क्या है आपका पूरा मेंशन है। यहाँ से क्या होगा, ये फॉल हो जाएगा, गिर जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। ये चीज इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगी, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह का केस बनता है आपका, ठीक है। रोटेटिंग वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कैसे निकालते हैं? तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, ये कैसे कितना होता है, पीई कॉस थीटा 2 से कॉस थीटा 1 ये होता है, हमने निकाला था, ठीक है। अभी हमने निकाला था ये चीज़ कुछ देर पहले, वर्क डन बाई इन इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यू बराबर क्या था, यू थीटा 2 माइनस यू थीटा 1 निकाला था। ये बराबर था किसके, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स के, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स के। और ये इसके भी बराबर होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट के में प्लस पॉजिटिव में होता है। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन, अगर हम वैल्यू पुट कर दें इसकी यहाँ पे, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू थीटा 2 माइनस थीटा 1। सो वर्क डन by external agent is equals to negative of delta u, सॉरी प्लस ऑफ डेल्टा u, इस तरह से होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव हो जाएगा, वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव पोटेंशियल के बराबर होगा, वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, दैट इज इक्वल्स टू u थीटा 2 माइनस u थीटा 1 के, ठीक। तो ये कुछ इस तरह से केसेस आपके बनते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए जो हमें क्या करना होगा, और हम जानते हैं कि u एट थीटा क्या होता है, पी ई कॉस थीटा होता है, ठीक है, पी कॉस थीटा। तो इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए, इस एक्सप्रेशंस को अच्छे से समझने के लिए हम जो है क्या करते हैं, एक क्वेश्चंस करते हैं
जिससे कि आपको काफ़ी कुछ अंडरस्टैंड होने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है कि आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फर्स्ट इनिशियली जो है डाइपोल इस तरह से था, प्लस क्यू माइनस क्यू, ऐसे करते हैं, इधर माइनस क्यू इधर प्लस क्यू, ऐसे ये सेंटर है इसका। इनिशियली ऐसे था। डाइपोल मोमेंट P भी आपका इस तरफ लग रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में, ठीक है, इनिशियली, यानी कि एट थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री पे ऐसा था। अचानक क्या हुआ, ये घूम के ऐसे हो गया, रोटेट हो गया। तो रोटेट होने के बाद सेकंड केस बनेगा आपका ये प्लस क्यू माइनस क्यू, और डाइपोल मोमेंट आपका हो जाएगा इस तरफ, ठीक है। ये फाइनल है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है 180 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या आ रही है 180 डिग्री हो जा रही है इस केस में। ओके, सो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये रोटेट हो जा रहा है कहाँ तक, ये लिख लेते हैं, रोटेट फ्रॉम थीटा एट 0 डिग्री टू थीटा एट 180 डिग्री तक रोटेट हो जा रहा है, यानी पूरा 180 डिग्री घूम जा रहा है ये, ठीक है। तो 180 डिग्री बनेगा तो थीटा एट 0 डिग्री पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम बिल्कुल स्टेबल होता है। हमने पढ़ा था कॉन्फ़िगरेशन, देखा था पहला। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम बनता है 0 डिग्री पे, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम बनता है और थीटा एट 180 डिग्री पे स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बनता है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल रहता है उस समय, ठीक है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना होगा ये पूछ रहा है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना होगा ये पूछ रहा है। अगर कोई एक्सटर्नल एजेंट है वो वर्क कर रहा है इस पर, तो उसके द्वारा किया गया वर्क डन कितना है ये पूछ रहा है। तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, PE होगा या फिर माइनस ऑफ PE होगा। C ऑप्शन दिए हैं आपके 2PE, और D ऑप्शन आपका है -2PE है, D ऑप्शन आपका है +2PE, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, आप भी सॉल्व करके देख सकते हैं। सॉल्व करते हैं तो आपका जो है सॉल्यूशन इसका करते हैं। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क एक्सटर्नल इक्वल टू डेल्टा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा क्या आपका चेंज इन काइनेटिक फ्रॉम थीटा 2 टू थीटा 1, ठीक है। और u एट 180 डिग्री माइनस u एट 0 डिग्री, ठीक है, ये हमको निकालना है। u एट 180 डिग्री क्या है, माइनस ऑफ PE कॉस 180 डिग्री माइनस ऑफ माइनस PE कॉस 0 डिग्री। तो ये देखिए क्या होगा, माइनस आएगा आंसर, तो माइनस ऑफ PE ब्रैकेट -1, इसका आंसर हो जाएगा कॉस 180 डिग्री, और ये +1, तो ये हो जाएगा आपका PE कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1, तो हो जाएगा क्या आपका PE प्लस PE, यानी कि 2PE आपका आंसर आएगा। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्वेश्चन नंबर 2, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका। इसमें जो है आपको डाइपोल दिया हुआ है, ठीक है। डाइपोल इनिशियली क्या था, ऐसे था, ठीक है। डाइपोल इनिशियली क्या था, इस तरह से था। तो यहाँ पे इसकी एंगल क्या थी 60 डिग्री बन रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड से इसकी एंगल 60 डिग्री बन रही थी। फिर ये घूमते घूमते क्या हो गया, ऐसे हो गया। तो ये जो है क्या है -q, ये आपका है +q। घूमते घूमते अब ये ऐसे इस पोजीशन पे आ गया, तो ये हो गया -q इधर +q इधर, ठीक है। डायरेक्शन ऐसे थी, इधर इसकी डायरेक्शन अब ऐसे हो गई, डाइपोल मोमेंट अब ऐसे हो गया, और इधर से भी एंगल इसका क्या है 60 डिग्री है। ऑप्शंस
हमें दिए गए हैं ए ऑप्शन आपका है PE/2, बी ऑप्शन दिया है आपका -PE/2, सी ऑप्शन आपको दिया है PE, डी ऑप्शन आपको दिया है -PE। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्यूशन जब करेंगे तो आपका वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा यू, और डेल्टा यू बराबर का क्या, U θ2 माइनस U θ1। तो एंगल एट इनिशियल, ये इनिशियल है, ये आपका क्या है, फाइनल है। तो इनिशियली तो देखिए एक्चुअली में फर्स्ट केस में क्या है, एंगल क्या है, θ60, और जब ये इधर जा रहा है तो देखिए यहाँ से पूरा यहाँ तक का एंगल कितना है, 120 डिग्री। कितना है 120 डिग्री हो रहा है, यानी कि एक्चुअली में 120 है। पीछे से कुछ भी दिया हो हमें नहीं मतलब, हमें सिर्फ देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना बना है डाइपोल ये, ठीक है। सो देखिए θ2 आपका क्या हो जाएगा, 120 डिग्री माइनस θ2 आपका क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री। सो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, PE माइनस ऑफ PE cos 120 डिग्री माइनस ऑफ PE cos 60 डिग्री। तो cos 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1/2, और इसकी जो है माइनस माइनस मिलके प्लस cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, PE 1/2 हो जाएगा। ये भी माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका क्या, PE/2 प्लस PE/2 ये हो जाएगा। तो इसको जो हम जब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा PE, क्योंकि जो है ये हो जाएगा क्या, 2PE/2, 2 से 2 कैंसिल, तो आपका हो जाएगा PE। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा ये। तो सवाल इसी तरह से रहेंगे, वैल्यूज दी रहेंगी P और E की, तो आप इसको पुट करके निकाल लेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही। अगला जो लेक्चर है हमारा जो है कैपेसिटर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।